संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, के वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। प्रवचन सार की ज्ञेय तत्व विज्ञापन में विशेष दिव्य विशेषाधिकार चल रहा है। उसकी गाथा नंबर 30-31 ये चल रही है। और इसमें कल अपन ने गुरुदेव श्री का कोटेशन पढ़ रहे थे, अधूरा रह गया था। एक दफे फिर देखते हैं उसे। गुण अपने द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, पर का आश्रय नहीं करते। आत्मा के गुण आत्मा का और पुद्गल के गुण पुद्गल का आश्रय करते हैं। पुद्गल के गुण आत्मा का आश्रय किए बिना रहते हैं और आत्मा का गुण पुद्गल का आश्रय किए बिना रहते हैं। जिनसे द्रव्य पहचाना जा सके ऐसे लिंग गुण हैं। एक सूत्र आता है तत्वा सूत्र में, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुण, कि गुण की दो शर्तें हैं कि वो किसी न किसी द्रव्य के आश्रय से रहें, और एक गुण दूसरे गुण को के आश्रय रहता भी नहीं और आश्रय देता भी नहीं। निर्गुणा का मतलब ये, निर्गुणा गुणा, गुण निर्गुण होते हैं। अटपटा लगता है कि गुण भी कह रहे और फिर उन्हें निर्गुण भी कह रहे, माने दूसरे गुण के आश्रय उनका कोई संबंध नहीं है, कि पूरी तरह स्वतंत्र हैं। ऐसे वे गुण हैं। अब उनमें उन गुणों में से लिंग माने चिन्ह, चिन्ह माने पहचान के चिन्ह, पहचान के चिन्ह माने लक्षण कौन बनते हैं। तो इसमें देखा ना अंत में गुरुदेव ने, जिससे द्रव्य पहचाना जा सके ऐसे लिंग गुण हैं, माने ऐसे गुण लिंग हैं जिन गुणों से उस द्रव्य की पहचान हो सके, वे गुण चिन्ह हैं। अभी अपन इस पे बहुत व्याख्या कर चुके हैं कि गुणों के महत्व से कोई लेना देना नहीं है। गाय का बकरी का उदाहरण दे दे करके, और धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य का कहा था, गति हेतु से आकाश को क्या लेना देना, कि धर्म द्रव्य को क्या लेना देना, कि हम दूसरे के काम आते हैं। ये कोई किसी का गुण है क्या? उसकी क्वालिटी उसमें ही होनी चाहिए ना। फिर भी परिभाषा की दृष्टि से इनको महत्व मिलता है। यद्यपि द्रव्य और गुणों में प्रदेश भेद नहीं है, तथापि संज्ञा संख्या और लक्षण से भेद है। एक का नाम द्रव्य है, दूसरे का नाम गुण है। इनमें संज्ञा भेद है। द्रव्य संख्या में एक है, गुण संख्या में अनेक हैं। इससे संख्या भेद है। द्रव्य सामान्य है, गुण विशेष हैं। द्रव्य आश्रय देने वाला है, गुण आश्रय लेने वाले हैं। द्रव्य में गुण हो सकते हैं, परंतु एक ही गुण में द्रव्य नहीं हो सकता। द्रव्य अनंत गुणों का पिंड है और गुण में एक गुण है। इससे लक्षण का भेद से भेद है। पूज्य गुरुदेव जी ने ये बात बताई है। यद्यपि ये बात पीछे बहुत विस्तार से आ गई है कि इन्हें द्रव्य और गुण ये भिन्न भिन्न हैं कि अभिन्न हैं। तो इसमें कहते हैं वो भिन्नता तो नहीं है जैसे दो द्रव्यों के बीच होती है। दो द्रव्यों के बीच में जो भिन्नता होती है उनमें प्रदेश भेद होता है। दोनों के प्रदेश अलग अलग होते हैं। और एक द्रव्य और गुण के जो, जैसे मान लो आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं, तो वे प्रदेश तो आत्मा के हैं, वे ज्ञान गुण के हैं, वे दर्शन गुण के हैं, वे सुख गुण के हैं। जितने भी गुण हैं आत्मा के, वो सब उन प्रदेशों में रहते हैं। अब वे अलग अलग भी हैं, क्योंकि उनकी लक्षण भेद, माने परिभाषाओं का जो भेद है उसकी लक्षण भेद, अकेला लक्षण भेद नहीं। 4-5 चीजें बताई ना, संज्ञा संख्या
इनकी दृष्टि से जो भी गिनाई हैं कि इनकी संज्ञा नाम अलग है, इसका नाम द्रव्य है, उसका नाम गुण है, इनका संख्या अलग है, द्रव्य एक है, गुण अनंत है। फिर इसी प्रकार संख्या भी द्रव्य सामान्य है, गुण विशेष है, कि द्रव्य आश्रय देने वाला है, गुण आश्रय लेने वाला है। ऐसे इनमें ये भेद भी है। तो इस भेद को अतद भाव बोलते हैं, अभाव नहीं बोलते हैं, अतद भाव, कि एक का दूसरे में अभाव है। वास्तव में द्रव्य का हम स्वरूप समझें तो उसमें बहुत गहराई भी है, बहुत जरूरी भी है। जैसे द्रव्य में असंख्य प्रदेश हैं आत्मा में, तो प्रदेश बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि वो फैल जाएं तो लोकाकाश में पूरे में फैल सकते हैं। तो एक प्रदेश पे दूसरा प्रदेश नहीं होगा, एक पोजीशन ऐसी भी हो सकती है, और एक पोजीशन ऐसी भी हो सकती है कि वे सब प्रदेश एक दूसरे में भी मिल जाएं। माने आकाश के बहुत कम प्रदेशों में वो रह जाएं। कितना है? कम से कम एक प्रदेश तक है, असंख्यात ही रहते हैं। मतलब वो प्रदेशों का जो आकाश का जो क्षेत्र घेरते हैं वो जितने भी, लेकिन वो बहुत जैसे चिंटी के शरीर में आ गए तो उसमें भी तो हो जाते हैं। अब गुण कैसे रहते हैं? अब हम प्रदेशों का स्वरूप समझा तो उस हिसाब से हम गुणों का लगाएंगे तो कहते वो बात नहीं बनेगी। गुण अनंत एक साथ हर प्रदेश में रहते हैं, तो फिर गुण तो इतने चाहिए जितने हैं ना अनंत, उनमें असंख्यात का गुणा करो और फिर जो गुणनफल आए उतने गुण चाहिए, तब तो हर एक प्रदेश में रह सकेंगे ना। लेकिन वो ही गुण जो अनंत गुण हैं वे अनंत गुण हर प्रदेश में हैं, चाहे वो लोकालोक प्रमाण हो जाए और चाहे वो चिंटी के शरीर में रहे। तो द्रव्य का, प्रदेशों का और गुणों का ये जो है ना गठन कैसा विचित्र है। अब इनको अलग किया जा सकता है? माने एक एक में असंख्य अनंत, एक एक प्रदेश में अनंत अनंत गुण, और फिर भी गुणों की संख्या उतनी की उतनी बढ़ते नहीं है, क्योंकि वो ही गुण सब असंख्य प्रदेशों में है। इतना अटूट रिश्ता है, फिर भी हम संज्ञा संख्या आदि के भेद से हमने भेद कर लिया। एक ज्ञान की सामर्थ्य है, मैंने वहां वस्तु में बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ज्ञान के सामर्थ्य से ये बात जानी जा सकती है। अब पर्यायों की और भी विचित्र स्थिति है। पर्याय भी अनंत हैं, एक गुण की एक समय में एक पर्याय होगी, ऐसे अनंत गुणों की अनंत पर्यायें और ऐसे आत्मा में हैं। तो अभी एक समय में जो अनंत हैं और बाकी लगाएं तो पर्याय तो अनंत अनंत हैं, तो उसमें फिर वो उसकी बनावट गुथावट बड़ी विचित्र है, मेरे कहने का मतलब। तो इनमें भिन्नता और अभेद दोनों का स्वरूप हमारी समझ में आना चाहिए। ये प्रवचन सार के इन प्रकरणों में उनने बताने की कोशिश की है। होता क्या है, हम लोग अभी आदि तो पढ़ नहीं रहे, जैन धर्म वर्षों से पढ़ रहे हैं, आपको भी 4-4 साल यहाँ हो गए हैं, और बाकी के लोग भी स्वाध्याय करते हैं, और बच्चे भी छोटी उम्र में बालबोध पाठमालाएं वगैरह पढ़ लेते हैं। तो उसमें 6 द्रव्य और द्रव्य गुण पर्याय ये पाठ पढ़ लेते हैं, तो ये सब चीजें वो जान लेते हैं। अब अपन ने तो उनने तो जान ली। अब आचार्य महाराज के सामने 2 बातें हैं, उन्हें तो नहीं पता कि तुम क्या जानते हो क्या नहीं जानते हो। वे तो जो बात लिखेंगे तो वो तो परिपूर्ण होनी चाहिए ना। तो वो सामान्य बातें जो आपने जान ली वो भी उनकी गाथाओं में उतना ही महत्व दे करके आएंगी। कभी कभी हमें अटपटा लगता है, ये तो सब बच्चा बच्चा जानता है, समय साल में प्रवचन साल में इनकी ये कहने की क्या जरूरत थी। लेकिन कोई आदमी ऐसा हो जो पहली दफे पढ़ेगा द्रव्यगुण पर्याय के बारे में, तो उसको हम ये बातें छोड़ देंगे तो वो उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। इस बात का ख्याल मुझे तब आया
जब मैं तीर्थंकर भगवान महावीर और सर्वोदय तीर्थ लिख रहा था सन 72-73 में, कि जब ये इनका वर्णन करें अपन, तो द्रव्य क्षय होते हैं, ये क्या ये लिखेंगे जब अपन बाल बुद्ध पाठमालाओं में लिखा है, ये किताब है, इसमें तो अपन को दिमाग में गुरुदेव की बताई हुई बहुत अनंत बातें थी, और इसके लिए लिखने को इतनी जगह ही नहीं है। उसमें अपन उस चाहते तो उसमें 500-1000 पेज भी लिख सकते थे। तो अपने 100 पेज में लिखेंगे, तो 100 पेज में इनकी चर्चा करने की क्या जरूरत है। फिर मैंने सब पर ध्यान दिया। मैंने कहा बड़े बड़े आचार्यों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी और फिर भी ये सब बातें लिखी, क्योंकि इनको कहे बिना हम पूरी बात कह ही नहीं सकते हैं। ये बात हम 50 दफे समझा आए हैं कि द्रव्य 6 होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, एक एक में अनंत गुण होते हैं, उनके असंख्य प्रदेश होते हैं, आप समझे ना। फिर भी हमको रोजाना ये बात गहराई से गहराई बात बताने के लिए ये इनकी चर्चा करनी पड़ेगी। ऐसी बात है वो कि हमने ABCD सीखी, आ ई ऊ सीखी, और फिर जब बाद में हम पढ़ेंगे तो फिर तो काम नहीं आएंगे ना। ये तो पहली क्लास की चीजें हैं, क्यों कि किस दिन नहीं आएंगी काम। अब आ और बा लिख करके हमने अब बनता है, ये कब काम नहीं आएगा बोलो। अभी तक इसका वर्णन किया और अब ये वर्णन करते हैं, तो आ और बा वैसे ही के वैसे लिखना पड़ेंगे जैसे पहली क्लास में सिखाई थी। आप जानते हैं किताबें लिखी जाती हैं तो कैसी लिखी जाती हैं। जैसे बच्चों को सिखाया तो पहले अक्षर ही अक्षर सिखाए, तो हिस्स ही सिखाए, दीर्घ नहीं सिखाए। तो वो वाक्य भी अब, कब, जब, कमल ऐसे ही बनाएंगे जिसमें कोई मात्रा नहीं लगी होगी। फिर बड़ा आज सिखाएंगे तो आज, काल ऐसे बताएंगे। फिर ई की मात्रा के सिखाएंगे तो इधर आ, उधर मत जा, ई यू सिखाएं। मेरे कहने का मतलब उनको एक एक शब्द के प्रयोग के लिए उन शब्दों की रचनावली करना पड़ती है। क्यों हम पढ़ते थे आ, या, आ, ई, आ, जा ऐसे वाक्य लिखे रहते थे। तो माँ और बेटे के संवाद में माँ बेटा कह रहा आ जा, तो आ ई, आप समझ रहे हैं ना। तो इस तरह की आएगी, फिर यही शब्दावली अंत तक चलेगी ना। इसलिए हमारे दिमाग में से वो बात निकलना चाहिए कि ये गहरी तत्व चर्चा में भी ये वो सामान्य बातें क्यों आ रही हैं। इसलिए गुरुदेव श्री ने वो सब बातें बताई, भले ही पीछे निकल गई हों। कौन सी बताई कि देखो इनकी बनावट कितनी विचित्र है। इनकी बनावट में द्रव्य गुणों और पर्याय, तो जैसे कपड़ा बुनते हैं तो उसमें एक ताना होता है, एक बाना होता है, जानते हैं, जिसे ऐसा तान देते हैं, माने यहां से वहां तक बांध देते हैं और वो बिल्कुल तना खड़ा रहता है। वो उसमें से कुछ भी वो नहीं होता। ताना माने तन के खड़ा है बस एकदम। वो ढीला पड़ जाएगा तो कपड़ा नहीं बुना जाएगा। जितना उसे कस के बांधा गया है उसे अंत तक जब तक कपड़ा बुना नहीं जाए वैसे ही तन के खड़ा रहना पड़ेगा। और बाना जो उसमें आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, जो उसे बुनेगा। तो एक होता है ताना, एक होता है बाना। तो वो ताना जाने के बिना कपड़ा बनेगा ही नहीं। तो जैसे प्रदेश और गुण, जैसे कपड़े में ताना बाना है, ऐसे ही देश में बने हैं, उनके बिना वस्त्र ही नहीं रहेगा। वो अलग हो नहीं सकते हैं और अलग हैं। तो ये बात समझाना बहुत बड़ी बात है। और फिर अपने आगे गुरुदेव श्री ने जो बताया कि एक देव दूसरे देव का करता नहीं है और सैकड़ों जगह करता लिखा मिलेगा। ये समस्या तो हमेशा की थी। अब गुरुदेव के मिशन में आने से तो और नहीं, दूसरी खड़ी नहीं करेंगे।
राग आत्मा का है भी और राग आत्मा का नहीं भी है। राग का आत्मा करता भी है और राग का आत्मा करता नहीं भी है। फिर निर्मल पर्याय का करता भी है और करता नहीं भी है। ये पर्याय हैं और नहीं भी हैं। ये कितनी कितनी अपेक्षाएं अपने सामने आई। देखो वो एक अपेक्षा तो सारी समाज को स्वीकृत है। कौन सी? कि परद्रव्य में बिल्कुल जुदे जुदे हैं, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है, सब मानते हैं। लेकिन राग मैंने नहीं किया, राग का कर्ता मैं नहीं हूं, निर्मल पर्याय का कर्ता भी मैं नहीं हूं, जो समय सार की वो स्टाइल है। प्रवचन सार की तो यहीं तक है, बस देह में नहीं हूं, वो आगे तक की बात है। अब हम तो दोनों जानते हैं, दोनों ही हमें समझनी है और अपेक्षाएं भी जाननी है और सारे जगत को समझानी है। देखिए हमारे विद्वानों की बात मैं बोलता हूँ क्रांति जी, अपने यहाँ तो बहुत व्यवस्थित ढंग से पढ़ाते हैं और सब ग्रंथ लगभग पूरे पढ़ाते हैं, लेकिन समय सार है वो एक ऐसा ग्रंथ है बहुत लंबा है और उसको कोर्स में रखें तो अकेला वो ही पढ़ाते रहे 5 साल तक, इसलिए अपन ने 2 अध्याय रखे हैं, जीवाधिकार और कर्ता कर्माधिकार। बाकी के सारा समय सार आपको स्वयं को पढ़ना पड़ेगा। ये तो भाग्य की बात है कि अभी हमने टीवी पे आ रहा है तो संबर अधिकार नजराधिकार आपको सुनने को मिल जाएगा, लेकिन हमेशा तो जिससे शुरू किया है ये 2 ही अधिकार पढ़ाए गए ना। 2 अधिकारों से आप समय सार की मूल वस्तु भी समझ लेंगे और कुंड कुंड की स्टाइल और शैली भी समझ लेंगे, तो उससे आगे के अधिकार आपके लिए काफी सरल और सहज हो सकते हैं, गंभीरता से यदि आपने ये 2 अध्याय पढ़े हों तो। अब वो चीजें जैसे आपने अपने विद्वान भी हैं, अब उनको इसका सबका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आगम में तो ये सभी चीजें हैं ना। पहले अपने विद्वान बिल्कुल क्लियर कह देते समय सार में तो केवल ज्ञान से विभिन्न आत्मा है और तो किसी का पर्याय का मात्र का करता नहीं है। अप्रवचन सार में रखता बड़े से बड़े विद्वान का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, ये बात मेरे से शिखर जी में कही। ये क्या बोल रहे हैं? मैंने समय सार की वो गाथाएं निकाल के बताई जिसमें रागाधिक का कर्ता भी लिखा है और घटपट का द्रव्य का कर्ता भी। ये इस समय सार में नहीं है, ये आप कहाँ कह रहे? वो बातें यहाँ नहीं है कि केवल ज्ञान से भिन्न की बात दूसरे शास्त्रों में, ये बात अलग है, लेकिन समय सार में तो सब बातें हैं। मुझको तो बहुत आश्चर्य होता था कि यहाँ समय सार कह रहा है व्यवहारेण बदस्यति ज्ञानस्य चरित्र दर्शनम राणम। एकदम ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है। अब बिल्कुल ऐसी भाषा, अर्थ तो उसका एक है, इनके भेद नहीं है। भाषा ऐसी कि ना ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है। और फिर ये तो 7वीं का था और 27वीं तो और बारीक बात आना चाहिए थी, तो वहां ये कहते हैं जीव देह क्या व्यवहार, देह चेतन एक है, यह कहा है व्यवहार से है? इस शरीर और आत्मा को एक कह रहे, वहां तो ज्ञान भी मैं नहीं। ये कैसा व्यवहार है? जो नए चक्र भी पढ़ा हो जिसने, उसका भी माथा घूमे, और जिसने नयों के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है कैलाश जी, उसकी तो क्या हालत होगी? और ये मैं मतलब कड़वी बात कहता हूं, किसी मुमुक्षु ने नहीं पढ़ा तो वो ये भी वहां ये व्यवहार आ जाएगा, फिर वहां ये व्यवहार आ जाएगा। और यदि वो शांत रहता है, उसके चित्त में खलबली खड़ी नहीं होती है, तो समझ लो कि बिल्कुल बिल्कुल नंबर मूर्ख एक है। खलबली, कम से कम खलबली तो खड़ी हो,
ये कैसा व्यवहार है। यहाँ तो घी का घड़ा का व्यवहार भी है, नगर लुटता है तो राहगीर लुटना, ऐसा व्यवहार भी है, और यहाँ ऐसा व्यवहार भी है। तो व्यवहार कितने प्रकार का होता है, कैसा कैसा होता है, इतनी जानकारी तो उसे चाहिए कि नहीं चाहिए। अब लोग आप शास्त्री में आ गए फाइनल में, आप बताओ कि नए चक्र कितना जरूरी है? लेकिन अभी भी लोग इतने दिनों बाद भी ऐसी बातें करते मिलते हैं कि नए चक्र नहीं बनेंगे तो क्या संबंध दर्शन नहीं होगा, क्या मोक्ष नहीं होगा, क्या नहीं होगा। वो तो मैं इसने जवाब दिया है क्या, समय सार नहीं पढ़ेंगे तो संबंध दर्शन नहीं होगा क्या? तो शेर को कैसे हो गया था, उसने तो समय सार नहीं पढ़ा था। अरे भाई ये कोई तर्क नहीं है, आपके लिए जो जो चीज समझनी है वो पढ़नी पड़ेगी। यदि आपने पूरे 8 प्रकार के व्यवहार निश्चय नहीं समझे तो आप चक्कर ही खाते रहना, ना समय सार समझ में आएगा ना प्रयोजन सार समझ में आएगा। सच्ची बात तो यह है कि यदि आपको आत्मा का कल्याण करना है तो आपको इसका कीड़ा बनना पड़ेगा। सारी दुनिया से उपयोग हटाकर इसमें ही आपको होना पड़ेगा। कोरे पंडित बनना है तो बन जाना, कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल में बन जाओगे, आत्मा फात्मा को समझ में नहीं आएगा और बहुत अच्छा बात प्रवचन करोगे, वो सारी दुनिया को समझाओगे, वो दुनिया तुम्हारी प्रवचन का लोहा मानेगी। उसमें कोई दम नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया को तो कुछ पता ही नहीं है ना, कोई भी नहीं। मतलब आपको कोई भी कहीं भी कुछ भी नहीं समझोगे तो भी रिपीट नहीं दे सकता, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आगम आपने पढ़ा है, उनने तो वो भी नहीं पढ़ा और आत्मा भी नहीं पढ़ी। लेकिन सचमुच इस मनुष्य भव की कीमत है और आत्मा का कल्याण करना है तो ये सारे रहस्य आपकी समझ में बहुत गहराई से आने चाहिए। गुरुदेव हमारे आदर्श हैं, उनके प्रवचन इसलिए भी सुनना पड़ना चाहिए कि आपको ये मालूम पड़े कि देखो उन्होंने कितनी छोटी छोटी बातें कितनी गहराई से समझी थी। तत्व ज्ञान नहीं, गुरुदेव को समझने के लिए भी उन्हें पढ़ना पड़ेगा। क्या वो अपनी पढ़ रहे थे ना, वो जिससे मुझे विकल्प आया आपको कहने के लिए। हाँ, ये पेज तक पहुंच गए। स्पर्श अब कहाँ आ गए मालूम? 186 पेज पर दूसरा पैरा। स्पर्श रस गंध वर्णादि वाले उद्गल द्रव्य मूर्त द्रव्य हैं। अब ये बिल्कुल ऐसी जानी हुई बातें हैं कि हमें लगता है कि यहाँ काय को लिखी, वही तो गुरुदेव का कोटेशन है ना। और जीव धर्म अधर्म आकाश और काल अमूर्त द्रव्य हैं। मूर्त द्रव्य में मूर्त गुण हैं और अमूर्त द्रव्यों के अमूर्त गुण हैं। अब ये बिल्कुल साधारण बातें हैं ना। उन गुणों में रूपीपना और अरूपीपना ऐसी विशेषता होने से, भिन्नता होने से उद्गल द्रव्य में रूपीपना है, जीव धर्म अधर्म आकाश और काल में अरूपीपना है। ऐसा निर्णय करना ज्ञान की निर्मलता का कारण है। मैंने आपका ज्ञान निर्मल, इतनी बात आपके ज्ञान में रहना चाहिए। आपको सुबह शांति जी पढ़ा रहे थे ना कि मूर्त और अमूर्त द्रव्यों को कितना हमारी बहुत समझदारी के साथ में आचार्य देव ने जो चेतनता को लक्षण बताया उपयोग को, तो अमूर्त क्यों नहीं? अमूर्त भी तो है आत्मा का एक लक्षण। तो कहते हैं अमूर्त को यदि हम कह देते परिभाषा तो आकाश भी जीव हो जाता है। उनने एक तर्क दी है कि हमको अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोष से रहित लक्षण बताना है, तो अमूर्त तत्व तो आत्मा में गुण तो है, उसकी हैसियत भी चेतना गुण के बराबर ही है, पर उसको जगह नहीं मिल सकती है। मतलब हमें क्या कमी है? कमी नहीं, तुम कुछ ज्यादा हो। क्या ज्यादा है हम कि अकेले हम में ही नहीं हो, तुम वहां भी चले जाते हो। क्या आकाश और धर्म द्रव्य में भी चले जाते हो। इसे बोलते अति व्याप्त।
जिसमें जितने में व्याप्त होना चाहिए उतने में व्याप्त नहीं होकर अति करते हो और उसके बाहर भी व्याप्त हो जाते हो। तो दूसरा कहा कि नहीं वो और बना देते, ये कह देते, तो कहते नहीं नहीं वो बनाते तो अव्याप्त रह जाता, सिद्धों में नहीं होता। वो कौन सा था दूसरा विशेषण? हाँ रागा, जो भी समझ में। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये साधारण बातें नहीं हैं। आखिर अम्बे चंद्र ने लिखी, कुंद कुंद ने लिखी, पूज्य गुरुदेव से ने लिखी और हमको लगती है साधारण बातें। दिक्कत के लगने से क्या नुकसान होता है? क्योंकि हमारा उपयोग भ्रष्ट हो जाता है। हम समझते हैं तो हम जानते ही हैं, इसमें क्या जानने की जरूरत है, ये तो हम जानते ही हैं। क्यों? अपना 4 दिन की छुट्टी पे जा सकते हैं। ये विशेष अधिकार में क्या है? ये तो आपको बातें हैं कि हम सब जानते हैं। अरे भाई, उनने इसके बीच में रखा है वो वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए, तो वो हमको ऐसा लगता है। पुद्गल मूर्त गुण पुद्गल द्रव्य के हैं, क्योंकि एक पुद्गल द्रव्य ही मूर्त है। एक पुद्गल द्रव्य माने अनंत पुद्गल द्रव्य माने, समझ गए ना? एक का समझते तो हो ही, लेकिन ऐसा भेद समझना चाहिए। अमूर्त गुण अन्य 5 द्रव्यों जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल के हैं, क्योंकि पुद्गल के अतिरिक्त अन्य 5 द्रव्य अमूर्त हैं। इस प्रकार आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, ऐसे ही अन्य 4 द्रव्यों में भी स्पर्शादि गुण नहीं है। इस प्रकार ज्ञेयों को अमूर्त मूर्त अमूर्त के भेद से यथार्थ जानना ज्ञान की विशेषता का कारण है। देखो, मैंने कहा था कि परिभाषा में वो अतिव्याप्ति और अव्याप्ति लक्षण देखा जाएगा, स्वरूप में नहीं देखा जाएगा। अब आप अमूर्तित्व आत्मा का स्वरूप तो है ही ना, और ये जानना कितना जरूरी है। नहीं तो जबरदस्ती हम इन आंखों से, इन इंद्रियों से आत्मा को जानने की कोशिश करेंगे, है ना? बहुत से लोग आंखें बंद कर ऐसा करते, बहुत कोशिश करते, शरीर की चेष्टा करते हैं कि जिससे वे आत्मा को जाने। अब क्या करते हैं? भगवान जाने कैसे? फिर कहते हैं खंभे को जानो, कोई कहता नाक की श्वास को जानो। कल एक आ रहा था मेरे पास, एक बहन आई थी, तो कह रही थी कि श्वास हमारे गुरु जी बताते हैं श्वास को जाने, तो अब क्या करें? मैंने कहा भी तुम किरमत पर्यायी किताब पढ़ रही हो ना, तो इसे पढ़ो, पूरी तरह शांति से पढ़ो। ये बाद में सब इन प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। मैं दूंगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी जल्दी मत करो, नहीं तो फिर वो क्या करें? फिर श्वास का जैसा तुम्हारे गुरु जी कराते हैं अभी करती रहो, क्योंकि तुम वहां नहीं करोगी तो अभी आज झगड़ा खड़ा हो जाएगा। फिर वो पूछेंगी तुम्हें क्या बीमारी हो गई तो तुम्हारा आगे पढ़ना भी बंद कर देंगी। मैंने कहा उनसे पूछना भी नहीं, करना भी नहीं, अभी गुरु जी का कल्याण करने की कोशिश नहीं करना। क्या है? समझ में आए ना? तुम थोड़ी स्टडी हो जाए और तुम्हें उसके थोड़ा श्रद्धा भाव जागृत हो जाए, जब तुम इस पोजीशन में आ जाओ कि उनकी बात का तर्क वितर्क कर सको, तब करना। उन्हें नहीं बताना हमारा उद्देश्य नहीं है। एक किताब उनके पास पहुंच जा, हमें कोई चिंता की बात नहीं है, तुम सारी दुनिया के पास पहुंचाते हैं, लेकिन वो तुम्हारे पास है और तुम उससे प्रभावित हो गई, ये नहीं पहुंचना चाहिए पहले। क्या ये वस्तु का स्वरूप है? इस प्रकार उक्त दोनों गाथाओं में यह स्पष्ट किया गया है कि जिन लिंगों से द्रव्य को पहचाना जाता है उन्हें गुण कहते हैं। अब गुण तो जिन लिंगों से नहीं पहचाना जाता वे भी है कि नहीं? अब उस बात का यहां नहीं लिखा, इसलिए मैंने इसको उल्टा करके बताया कि वे गुण कि जिनसे आत्मा को पहचाना जाता है उन्हें लिंग कहते हैं। कहा था ना पीछे, क्योंकि माने बाकी गुण तो अनंत हैं, लेकिन लिंग माने चिन्ह। चिन्ह क्या बनते हैं?
जब अपने स्त्री लिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, ऐसे लिंग होते हैं, वे भी इसी अर्थ में है, चिन्ह। अपन वही तो देखते हैं कि ये लड़का है कि लड़की है, तो उससे ही देख के तो निर्णय करते हैं ना, उन चिन्हों से। इसलिए उन चिन्हों को भी इस अर्थ में भी लिंग कहते हैं। अब धीरे धीरे वो गंदा शब्द लगने लग गया लोगों को। वो तो पहचान का चिन्ह है, किसी भी चीज का, हर चीज पहचान का चिन्ह होती है। तो समझ लो कि उसमें बच्ची है कि बच्चा है, लड़का है या लड़की है, ये जानने की पहचान का चिन्ह ये है। अब ये त्रिंश है कि मनुष्य है, इसके लिए तो वो चिन्ह काम नहीं आएगा। और बातें हैं, ये जैन है कि अजैन है, इसके लिए तो वो चिन्ह काम नहीं आएगा। अब इसमें ऐसा ही प्रयोग है भाषा का। कैसा कि वे चिन्ह गुण है, लिखा ना, जिनसे द्रव्यों को पहचाना जाता है उन्हें गुण कहते हैं। यद्यपि ये गुण अपने आश्रय भूत द्रव्य के साथ तन्मय हैं। ये बात वो बता रहे हैं, तन्मय माने वही तद्भाव और अतद्भाव। तन्मय की सबसे ज्यादा दुर्गति होती है। तो मैं इसे समझाते समझाते बहुत परेशान रहता हूँ, हमेशा इसको कहता रहता हूँ। तन्मय का अर्थ लोग उपयोग की एकाग्रता करते हैं, मैं तो बिल्कुल तन्मय हो जाता हूँ उसमें जब प्रवचन सुनता हूँ। तो तन्मय करते ना, अरे भैया वो अर्थ नहीं है, वो तो एक आध जगह होगा, नहीं है ये भी नहीं कह सकते ना, क्योंकि वो है ना अर्थ, वो भी है एक अर्थ। अब तन्मय का सीधा सच्चा अर्थ है तदमय। तद का तन हो गया ना, कैसे हो गया ताका। ये सब वैयाकरण लोग बैठे हैं, लक्ष्य सिद्धांत को हम भी पढ़े हैं ना, तो आधे वैयाकरण हो जाते हैं सब। तो तत् का ता है ना दूसरा, वो आधा है, और आगे क्या है मय। तो मां जैद जिसका आगे जो अक्षर होगा उसका पांचवा अक्षर हो जाता है। ता था दा धा ना, है ना, तो इसलिए वो तद का ता का ना हो गया, तन्मय हो गया बस। माने वास्तव में तो तदमय है वो, संधि विच्छेद करें तो तदमय है। और तद माने उस वह, और उसमय माने उसमय हो जाना। आत्मा ज्ञानमय है, आप समझिए ना। तो ये अर्थ है जो आता है ना उसमें प्रवचन परमात्म प्रकाश में, कि पर को तन्मय होके नहीं जानता, इसलिए उसको व्यवहार कहते हैं। तो उनने तो सीधा सच्चा अर्थ है कि व्यवहार माने नहीं जानने के अर्थ में नहीं किया। नहीं जानते हैं और जानते हैं ऐसा कह दिया, इसलिए वो व्यवहार नहीं है शांति की। तो फिर समस्या खड़ी होती, व्यवहार तो असत्यार्थ होता है। तो कहते हैं ऐसा हर जगह ऐसा नहीं होता है, हर जगह आपको बताना पड़ेगा कि वो व्यवहार किस अर्थ में कहा है। तो कहेंगे कि वो तन्मय होके, वो ऐसी मान्यता नहीं है उसकी कि ये मैं हूं। तन्मय माने उस रूप होना, ऐसी मान्यता नहीं है और जानते हैं। और आत्मा में ऐसी मान्यता है कि मैं इसमय हूं और जानते हैं। तो आत्मा को तन्मय होके जानते हैं और उनको तन्मय होके नहीं जानते हैं, इसलिए उसे व्यवहार का। तो कहते व्यवहार का हेतु तो सिर्फ तन्मय होके नहीं जानना है, और तूने नहीं जानना अर्थ कर दिया, क्योंकि व्यवहार असत्यार्थ है। घड़े घड़े घी के घड़े के समान है, फलाने के समान है, फलाने के समान है। व्यवहार का हेतु उन्होंने बताया, ऐसे और जब बताएंगे कई जगह भाई यहाँ इस हेतु से व्यवहार कहते हैं, इस हेतु से व्यवहार कहते हैं। अपन होते हैं ना, जैसे किसी को भी मामा बोलते हैं तो उसकी अपेक्षा बतानी पड़ती ना कि मेरे दोस्त का मामा है, इसलिए इसे मैं भी मामा बोलता हूँ। तो ये लोग समझ जाते हैं, कोई विकल्प नहीं करते हैं। फिर कभी ये कि मेरे मामा का दोस्त है, इसलिए मामा। ऐसा होता, दोनों ही चलते ना। दोस्त के मामा को भी मामा कहते हैं और मामा के दोस्त को भी
मामा कहते हैं, और कुछ जगत मामा होते हैं जिन्हें सारा गांव सारी दुनिया मामा कहता है। क्यों? तो अभी इनको आप मामा क्यों कहते हैं? ये तो मुसलमान, आप हिंदू, आप जैन जी अजैन, मामा कैसे कहते हैं आप इन्हें? तो वो अपेक्षा बता देता है तो हमारी संतोष हो जाता है कि नहीं? फिर हम कोई प्रश्न नहीं करते कि है क्या नहीं है। उसकी जो असली बात है वो हमारे ख्याल में आ जाती है। नहीं है वाली शर्त तो पूरी हो ही गई ना। जो हमने वो अपेक्षा बताई तो हमारा ये मामा नहीं है, ये बात भी साथ में आ गई कि नहीं आ गई? अभी इस जगत में ये सारा व्यवहार इतना चलता है, आप इसे क्या रोक सकते हैं? अरे उसको आप उनको तो रोक ही नहीं सकते, बेलोग प्रयोग करेंगे तो। लेकिन आप भी बिना प्रयोग नहीं रह सकते। यदि उनसे बात करना है तो आपको उसी भाषा में बात करनी पड़ेगी। यहां से वो जिसे मामा मामा सब कहते हैं, यहां से मामा चल जाओगे तो वो देखेगा आपकी तरफ और उसे मामा नहीं कहोगे, ख्याल में आई ना, और नाम लोगे तो कोई नहीं बताएगा आपको। आपको भी ऐसा पाला नहीं पड़ा। शांति जी, मैं अशोकनगर में रहता था तो सब गांव वाले में प्रवचन करता था, पाठशाला पढ़ाता था, इसलिए मुझे पंडित जी कहते थे। और स्कूल में जाके पढ़ाता था संस्कृत हिंदी, तो वहां मुझे शास्त्री जी कहते थे, क्योंकि मैं हुकुमचंद शास्त्री लिखता हूं आज भी, तो शास्त्री लिखता था, सब मुझे शास्त्री जी कहते थे। सारे गांव में आधे से ज्यादा लोग यद्यपि सब जानते थे लेकिन मेरा नाम नहीं जानते। किसी ने मुझे नाम लेके पुकारा ही नहीं। मेरी माँ ने मेरा आज तक नाम नहीं लिया, बाप ने नाम नहीं लिया। तो मेरे गांव के लोग आए और उनने मेरा नाम लेके पूछा। 2 घंटे चक्कर काटते रहे भारे बाजार में, सब लोगों में, जैनियों में, अजैनियों में, मंदिर में हैं। कभी हमारे यहाँ के एक हुकुमचंद हैं तो भी उनसे हमें मिलना है, और वो भी हमें लेंगे। हमारे यहाँ कोई हुकुमचंद नहीं, यहाँ कोई हुकुमचंद नहीं, सब ने मना कर दिया। अब माथा पकड़े बैठे थे तो किसी ने पूछा कि तुम्हारे हुकुमचंद करते क्या है? क्या करते क्या है ये बताओ तुम। तो उन्होंने कहा कि भाई मास्टर है। अच्छा, और क्या करते हैं? कि मंदिर में प्रवचन करते हैं। अच्छा, पंडित जी की बात कर रहा है? तो फटाफट लेके वो मेरे घर आ गए। देखो ऐसा समझ गए ना, इन्हें मेरे असली नाम जो माँ बाप ने रखा था तो कोई नहीं जानता। मेरा एक छोटा भाई था 10-11 वर्ष पहले, अभी स्वर्गवास हो गया ना, तो वो हमारे यहाँ वैसे तो दादा पिताजी के पिताजी को बोलते हैं, लेकिन बड़े भाई को भी दादा बोलते हैं। बुंदेलखंड के लोग जानते होंगे। तो वो हमको दादा बोलता था, क्योंकि हम दोनों बड़े भाई थे, तो उन्हें बड़े दादा बोलता था, मेरे को छोटे दादा बोलता था। बस इतनी सी मूड है। फिर जब वो बोलता था तो सुन के बच्चे भी बोलने लग गए, बच्चे बोलने लग गए तो तुम विद्यार्थी बोलने लग गए, विद्यार्थी बोलने लग गए तो सारा गांव बोलने लग गया, सारा गांव बोलने लग गया तो अमेरिका बोलने लग गया। अब अमेरिका में भी जाता हूं तो दादा के नाम से सब पहचानते हैं। आप समझे ना। अब यहाँ आकर के वहां पूछे कोई आदमी कि हुकुमचंद यहाँ रहते हैं तो नहीं बताएगा, वो कहे दादा, हाँ हाँ पीछे चले जा। ऐसा हो जाता कि नहीं? मैं ये बात काय के लिए बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि ये जगत का व्यवहार है। आप चाहे जितना असत्यार्थ मान लेना, लेकिन उसके बिना आप अपना काम भी नहीं चला पाएंगे। आपको भी उसी व्यवहार के अनुसार प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, और उसी समय ये भी जानना पड़ेगा कि ये असत्यार्थ है और इसे कहा है उसकी अपेक्षा क्या है, ये भी जानना पड़ेगा। अब अपेक्षा क्या है तो अपन लौकिक दृष्टि से ही बता सकते हैं, भाई ये हमारे मामा का दोस्त है इसलिए मामा कह दी, ऐसा भी बता सकते हैं। लेकिन अभी शास्त्रों ने ऐसे कितने कहाँ तक चलाओगे काम, तो उन्होंने बता दिया
कि नए होते हैं, 4 प्रकार के व्यवहार होते हैं, तो व्यवहार में ऐसे है, इस व्यवहार में ऐसे है, तो उससे क्या हमारा काम चलेगा? बस कह देंगे व्यवहार में ऐसे ऐसा है, यदि नहीं आएंगे नहीं बीच में, अब सब अच्छा अध्ययन कर लोगे तो भी नहीं आएंगे, तो फिर हमारे पास एक उपाय और है। क्या है गुरु? किसी अपेक्षा चलेगा, शायद किसी अपेक्षा ऐसे ही कह दोगे तो भी चलेगा। कि उससे क्या ज्ञान होगा कैलाशन जी? कि ये बात निरपेक्ष सत्य नहीं है, एक किसी अपेक्षा कही जा रही है, हमें वो अपेक्षा समझना चाहिए और उस अपेक्षा से इसका निर्णय करना चाहिए। देखो इस प्रकार उक्त दोनों गाथाओं में यह स्पष्ट किया गया है कि जिन लोगों से द्रव्यों की पहचाना जाता है उन्हें गुण कहते हैं। यद्यपि ये गुण अपने आश्रयभूत द्रव्य के साथ तन्मय हैं, इसका अर्थ करने लगे थे अपन, तथापि उनमें परस्पर अतद भाव है। तन्मय है माने तदभाव है, और अतद भाव है माने तद भाव नहीं है, है ना। जिन वस्तुओं के प्रदेश भिन्न भिन्न होते हैं उनमें अत्यंता भाव, और जिनके प्रदेश अभिन्न होते हैं उनमें अतद भाव होता है। ये सामान्य बात है, हर एक को जानना चाहिए, नहीं तो उसके अध्यात्म समझ में नहीं आएगा। यह बात द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार में विस्तार से स्पष्ट की जा चुकी है। यहाँ तो यह कह रहे हैं कि मूर्त द्रव्यों के सभी गुण मूर्त और अमूर्त द्रव्यों के सभी गुण अमूर्त होते हैं, और इंद्रियों के माध्यम से जाने जाते हैं वे मूर्त हैं, और जो इंद्रियों से नहीं जाने जाते हैं वे अमूर्त हैं। देखो ये समझना, मूर्त माने रूप रसगंध स्पर्श, ये है ना। अब रूप को चक्षु इंद्री से जानेंगे, रस को रसना इंद्री से जानेंगे, ऐसा ही है ना। घ्राण को गंध, घ्राण इंद्री से गंध को जानेंगे। अभी आज उसमें पुद्गल में और अनंत गुण हैं, तो उन्हें कैसे जानेंगे? तो उन्हें कहेंगे हम कि ये जो गुण है ना रूप रसगंध स्पर्श, इन गुणों का रूप उनमें है। जो वो 47 शक्तियां समझने से आएगी बात का। इन गुणों का यानी मूर्त गुणों का, मूर्त गुण माने 4, रूप स्पर्श रस गंध वर्ण। इसमें रूप और वर्ण एक नहीं है, आपने समझ लें। रूप माने रंग और वर्ण माने रंग, दोनों एक अर्थ में नहीं है। क्या फर्क है? बोलो क्या फर्क है, तुम बताओ। बोलो हैं? समझे ना, रूपिणा पुद्गला ऐसा बोलते हैं तो उसमें चारों आ जाते हैं। रूपी रूप कहने में चारों शामिल हैं, और वर्ण कहने में अकेला नेत्र इंद्रिय से जो जाना जाता है वो चीज आती है। अब रूप रसगंध स्पर्श ऐसा बोल देते ना, तो अभी नहीं, वर्ण बोलना है, क्योंकि रूप तो चारों के समुदाय का नाम है। समझ में आ गया ना बात? अब ये अनंत गुण जो हैं वे सब रूपी हैं, क्योंकि रूप गुण का, रूप माने स्पर्श रसगंध वर्ण, समझ आए ना। इन गुणों का रूप उनमें है, तो मूर्त द्रव्यों के सभी गुण मूर्त हैं। अब आया इसका अर्थ। और अमूर्त द्रव्यों के सभी गुण अमूर्त हैं। अकेला एक ही गुण नहीं, ज्ञान गुण अज्ञान अमूर्ति को अनंत। जब पूरा आत्मा अमूर्तिक है तो अनंत गुण भी उसके अमूर्तिक है। अभी अपन कहते हैं कि इनके द्वारा ये जाने जाते पहचान की थी, तो ये तो इंद्रिय के निमित्त से इंद्रियों के 4 का है, तो चारों के रूप रसगंध स्पर्श से जाने जाएंगे। बाकी चीज तो जिनमें रूप रसगंध स्पर्श होगा तो वही पुद्गल देखने में आता है। तो हम ये कह देते हैं कि हमारा तो यही मति ज्ञान इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम है। तो फिर हम यहाँ एक आगे वो 6 द्रव्यों को जानता है, तो कैसे जानेंगे? तो भाई जानने के और भी साधन है ना, कौन? आगम, तर्क, युक्ति,
अनुमान, ये जानने के उपाय के रूप में इनकी चर्चा है क्या नहीं। और देखिए, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध, ये सब क्या है? क्या मतलब? मति ज्ञान के नाम अंतर है, दो ही नाम है इनका, वो एक नाम ये है, एक नाम ये है, ऐसा नहीं, इनमें अंतर है। इनकी परिभाषाएं जुदी जुदी हैं। मननम मति, स्मरणम स्मृति, जो रूप ज्ञान को प्रतिभा ज्ञान कहते हैं, व्याप्ति ज्ञान को तर्क कहते हैं, साधन से साध के ज्ञान को अनुमान कहते हैं, ये सब इनकी परिभाषाएं अलग हैं। तो मति ज्ञान के नामांतर कैसे लिख दिए? तो भगवान आपने पढ़ा होगा सर्वा सिद्धि में कहीं ना कहीं कि इन सब में मति ज्ञानावरणम का क्षयोक्षम निमित्त होता है। क्या? इसलिए इन सब का नाम मति। यद्यपि परिभाषाएं अलग अलग हैं, इसलिए ये अलग अलग भी हैं, और मति ज्ञान के ही नामांतर हैं। ये जल पानी ऐसे नामांतर नहीं है, क्योंकि वो चीज अलग है। तो अभी तक प्रमाण गिनाए, तो स्मृति को भी प्रमाण में गिनाया, तत्वज्ञान को प्रमाण बनाया, तर्क को भी प्रमाण बनाया, अनुमान को भी प्रमाण बताया। अनुमान को बताया तो उसमें सब आ गए पीछे, क्योंकि जब हम अध्ययनों से चर्चा करते हैं, बौद्धों से चर्चा करते हैं, तो प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, अर्थापत्ति, कोई ऐसे नाम आते हैं कि नहीं कि वो उनमें आते हैं। तो ये कहते हैं अनुमान तर्क के बिना नहीं होगा, तर्क पृथ्वी ज्ञान के बिना नहीं होगा, पृथ्वी ज्ञान स्मृति के बिना नहीं होगा, और स्मृति प्रत्यक्ष के बिना नहीं होगी। ये तो सब पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। तो इस तरीके से इन सब चीजों को हमें समझना पड़ेगा कि हमारा ज्ञान का साधन अकेले इंद्रियां नहीं है। कि मैंने अपनी आंख से देखा, मैंने अपनी आंख पे इतना क्या भरोसा करता है? ये जो यहां से तू देखता है ना, ये पहाड़ी है ना, तो इस पे जो पेड़ लगे हैं ना, वो गमले जैसे दिखते हैं, कितने से दिखते हैं, बड़े बड़े। वहां जाके पास में देखेगा तो तेरी जो ऊंचाई है उससे 10 गुनी ऊंचाई है उस पेड़ की। तो क्या तेरे इस आंख पे भरोसा करता है तू? यहां से जाता है ज्यों ज्यों, त्यों त्यों वो बढ़ता जाता है, ज्यों ज्यों दूर रहता है, छोटा होता जाता। तो ये तो एक समय भी ये ज्ञान रुकता नहीं, कितना है, क्यों? एक समय में बदलता है। इंद्रिय ज्ञान पे भरोसा कर रहा और आगम ज्ञान पे भरोसा नहीं करता, तो सर्वज्ञ की वाणी है। और बुद्धि से हम अनुमान से निर्णय करते हैं ना, उसमें अपना तर्क लगाते हैं, युक्ति लगाते हैं, पृथ्वी ज्ञान लगाते हैं, अनुभव, पुराना अनुभव लगाते हैं। आज सुबह एक अनुभव शब्द आया था, शांति जी काल में आया था, मेरे ख्याल प्रवचन में आया था, अनुभव। तो ये अनुभव माने गुरुदेव बता रहे, गुरुदेव के प्रवचन में आया था। क्या बता रहे थे गुरुदेव? किसने सुना? बोलो, बताओ। तुम लोग बुलवाते हो ना अंत में। अनुभव के बारे में गुरुदेव ने क्या कहा था? कोई बताना चाहे तो बोले। अनुभव के बारे में गुरुदेव ने ये कहा था कि भू धातु से भव बना है। भव है होने के अर्थ में, तो है बस वो, उसमें ऐसा अनुभव है, तो उसका अर्थ वो है कर रहे थे। कोई वाक्य बोल रहे थे, वो वाक्य मुझे याद नहीं इस वक्त। अनुभव का है अर्थ कैसे कर रहा है? वस्तु स्वरूप ऐसा है, तो उसमें लगा ऐसा अनुभव होता है, तो ऐसा है तो क्यों? भव माने तो होना है, सिर्फ अनु उपसर्ग लगा, समझे ना? अब अनुभव हमारी दृष्टि में तो एकदम अर्थ बदल जाता है। अब गुरुदेव का वो टेप हो तो सुनना। नहीं, मुझको तो इस पर आश्चर्य हो रहा था कि गुरुदेव जो व्याकरण का नाम नहीं जानते थे, लघु सिद्धांत कौमुदी का नाम नहीं जानते होंगे, वो भी अनुभव में से भव निकाल के उसका अर्थ सिर्फ होना है उस वाक्य में। और बात आप वाक्य पढ़ के देखना, बिल्कुल होने के अर्थ में था, अनुभवती लिखा था।
स्टडी कैसे की जाती है, कैसे मतलब वो अब दो व्यक्ति जिसने न्याय व्याकरण नहीं पढ़ा है, एक एक शब्द के पीछे कैसा पागल होता था, तब जाकर के ये रहस्य निकाल के हमको और आपको दे पाए। अब बोलो, किसी का ध्यान गया था इस बात पे? एक मुझे आज फिर प्रश्न खड़ा होता है कि उसने बोला था कि उपाध्याय वरिष्ठ का लड़का बताएगा क्या, वो करते हैं आपको। फिर यहाँ तो कहते हो आपके कनिष्ठ वरिष्ठ के वहाँ अलग बैठते हैं, और यहाँ पे वरिष्ठ का कैसे आ गया हैं? आज आए थे सब, क्यों आए थे? हैं? कोई ना कोई कारण रहा होगा ना, चल नहीं पाया था, सब यहाँ आ गए थे। चल नहीं पाया था, व्यवस्था में गड़बड़ थी। मुझे ध्यान रहा, कल ही तो ये लोग बोलते थे कि अलग अलग बैठते हैं, पर आज ही जो आ गया ये कैसे होता है? चलो हो गया।